नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है मेरे चैनल द आईआईटी पॉडकास्ट पे। और मैं आज बड़ी ही भाग्य से जो पटना में श्री गीता प्रेस है वहाँ बैठा हूँ और उनके जो प्रभारी हैं उनके साथ में बैठा हूँ और कुछ जानने का कोशिश करता हूँ कि जैसे बचपन से आप लोग अपने घर में देखे होंगे, जो भी बुक है धार्मिक वो गीता प्रेस का ही था होगा, मेरे घर में भी। तो अचानक मैं आ गया और मेरे मन में आया कि ज़रा जानूँ कि गीता प्रेस आखिरकार कब से स्टार्ट हुआ, किनके द्वारा हुआ, ठीक है? और बातें करने के क्रम में आपको समझ में आएगी कि मेरी जिज्ञासा क्या है। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ आपका? योगेंद्र ठाकुर। तो सर आप कब से गीता प्रेस में काम कर रहे हैं आप? लगभग 20 वर्ष से। 20 बरस? काफ़ी लंबा अवधि है। अच्छा, तो प्रभु आप थोड़ा ये बताने का कष्ट करें, जैसे हम लोग बचपन से अपने घरों में धार्मिक बुक जैसा अभी मैंने बोला कि गीता प्रेस का मैंने देखा है, ठीक है? तो गीता प्रेस तो ऐसे बहुत बड़ा संस्था है धार्मिक चीज़ों को लेकर। इसकी स्थापना कब और किनके द्वारा हुआ? और स्थापना करने के पीछे जिन्होंने किया, उनका क्या आदर्श था, क्या विचार था? थोड़ा बताइए। देखिए, गीता प्रेस की स्थापना सन 1923 ईस्वी में हुआ है। इसके संस्थापक मेन थे ब्रह्मलीन श्रद्धेय जयदयाल जी गोयनका जी। इनका उद्देश्य था कि गीता का प्रचार हम कितना अधिक से अधिक कर सकें और हर घर में गीता का संदेश जाए, जिससे लोगों को लाभ मिले। ये उद्देश्य को लेकर इसकी स्थापना उन्होंने किया और इसमें भलीभांति वो सफल हुए और सफल होते हुए आज जो स्थिति देख रहे हैं गीता प्रेस की, ये बहुत ही अच्छी है और हम लोग इसके कार्यरत हैं इसमें। मतलब तो गोयनका जी जो थे, उनका स्टार्टिंग में सिर्फ़ गीता जी को लेकर इस प्रचार प्रसार के लिए, लोगों को कल्याण के लिए उन्होंने स्टार्टिंग किया था इस चीज़ को। सिर्फ़ उस समय गीता के लिए ही प्रॉपरली। सिर्फ गीता के लिए ही। और वो माने एक संत थे, उनके मन में ये भावना जागृत हुई कि कितनी सस्ती से सस्ती पुस्तक हम दे सकें लोगों को, जिससे कि हर लोग उसको खरीद सकें और उसको जाने। इसीलिए उनके अपने उद्देश्य को लेकर के चले। अच्छा, एक बात मैं जानना चाहूँगा कि जैसे जो भी धार्मिक बुक यहाँ पे छपती है, जैसे हनुमान चालीसा हो या फिर शिव चालीसा हो, रामायण हो, गीता हो, तो ये तो दिव्य बुक है और इसमें जो शब्द है वो भी दिव्य है ना? उसमें जो ऊर्जा है वो दिव्य महापुरुष की ऊर्जा है। तो यदि वो चीज़ प्रिंट होते हैं यहाँ पे, तो इसकी मतलब उतना ही सच्चाई से वो चीज़ बुक में आए, उस किसी तरह का त्रुटि ना हो, इसका ऑथेंटिकेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी गीता प्रेस किस तरह लेती है? क्या ये एकदम आँख बंद करके माना जाए कि हाँ, जो दिव्यता के साथ संतों ने कुछ खोजा, समझा और उनके भक्तों ने उस चीज़ को लिखा या फिर उन्होंने खुद लिखा और वो चीज़ सही तरीके से यहाँ छापा जाता है? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है, देखिए, नॉर्मली जैसे तो एडिटर वगैरह होते हैं, लेकिन इसमें तो सिर्फ़ एडिटर और ग्रामेटिकल नॉलेज होने से काम नहीं चलेगा। यहाँ तो दिव्यता की बात है। तो इसके लिए क्या कुछ है ज़रा बताइए? अब इसकी दिव्यता के बारे में तो विशेष अधिक हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन इतना जानता हूँ कि गीता प्रेस में जितनी शुद्धता है, जी। उसको बिल्कुल वो लोग शोध करके निकालते हैं। मतलब कि पांडुलिपि जो होती है हमारी, बहुत पुराने ज़माने का थे, उसी पांडुलिपि से लोग निकालते हैं। और वहाँ बड़े-बड़े एक संत भी हैं, विद्वान आदमी हैं, जिसको ये देखते हैं कि सही क्या है, तभी ये प्रकाशित करते हैं किसी चीज़ को। तो अभी तो हम इतना ही कह सकेंगे, और कौन-कौन संत कितने हैं, नहीं हैं, इसके बारे अच्छा, में। एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, उसको आप हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं या फिर आप इलैबोरेट भी कर सकते हैं। जैसे कि बुक जो छपते हैं, तो जैसे गोयनका जी एक बहुत बड़े संत थे, है ना? जो कहते हैं ऋषि-मुनि थे। तो उनका जो अपना जो फ्यूचरिस्टिक पावर था और जो उनका जो सिक्स्थ सेंस था, जो तपस्या का बल था, उसके माध्यम से सारा कुछ वो लिखते थे। अभी के समय में जो इनका निगरानी कर रहे हैं चीज़ों का, तो क्या इसमें उस लेवल के संत हैं जो इस चीज़ को परख पाएँ कि क्या गलत है, क्या सही है? नहीं, उस लेवल के तो संत अभी नहीं हैं। एक संत थे भी हमारे राम सुखदास जी, स्वामी राम सुखदास जी, ऋषिकेश में रहते हैं। क्या सर? इनको जवाब दें। वो संत थे और उनके द्वारा भी बहुत सी किताब हमारी निकली हुई है। जैसे साधक संजीवनी, ये पूरी गीता है। उस गीता के बारे में बहुत सरल भाषा में उन्होंने गीता का विवेचना किया, व्याख्या किया, जो लोग सब कोई माने बड़ी आसानी से समझ लेते हैं। तो वो भी संत नहीं है अभी, और कौन ऐसा संत है तो ये पता नहीं कर सकते, लेकिन उनकी नहीं, करनी सुनिए, इसके बारे में जो संत के बारे में आप जो कह रहे हैं, जो कि इसकी दिव्यता के बारे में, इसकी दिव्यता को का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। बिल्कुल, दिव्यता का मूल्यांकन जो है ना, अभी आप देखेंगे कि जितने भी हमारे संत महात्मा इस धरती पर अभी हैं, जी, भारत जैसे देश में हैं, जी, जो भी जैसे शंकराचार्य लोग हो गए, इसके बाद जो
विद्वान लोग हैं जो वास्तविक, जैसे अगर राजेंद्र दास जी का नाम लिया जाए अभी, या और भी जो संत महात्मा हुए हैं जिनको वास्तव में मतलब अलौकिक ज्ञान, जैसे कि जो उन्होंने गुरु परंपरा से इस चीज़ को पाया है। अगर हम बात करें करपात्री जी महाराज का, तो करपात्री जी महाराज के पास करपात्री जी महाराज के समय में भी गीता प्रेस था। गीता प्रेस को वो कुछ कुछ लिख के देते थे करपात्री जी महाराज, जो कि हमको ये जनमानस में ये चीज़ जाना चाहिए। ये सच बात है। उस तरीके से शोध यहाँ पे होता आया है। और यहाँ पे जो आते हैं लोग ना, तो उनको बुलाया नहीं जाता है और वो स्वयं नहीं आ पाते हैं। जो नैसर्गिक जो खोज है उसके द्वारा खोज के वहाँ वो यहाँ पे अपने पहुँचते हैं। अगर आप बात करें गीता प्रेस का, तो राधा बाबा के बारे में आप सुने होंगे। मैंने उनका तो नाम सुना राधा बाबा जो है ना, राधा बाबा ब्रह्मलीन संत थे, लेकिन उनको पहले भाई जी जो हुए, जो जय हनुमान प्रसाद श्रीमंत हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, उनका जब संसर्ग जब उनको मिला, जो राधा बाबा का संसर्ग मिला, तो राधा बाबा को इतना अनुभव नहीं हो पा रहा था, जिसके चलते कि हनुमान प्रसाद पोद्दार जी क्या हैं। तो एक घटना घटा, जो हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कुछ कपड़ा धोती कुर्ता दिए राधा बाबा को पहना, जब जन्म जन्म हुई दीजिए श्री वृंदावन को बात। हाँ, तो आप जो बता रहे थे, मैंने इनसे पूछा कि कोई ऐसे संत लोग अभी भी है जो मूल्यांकन करके तब उसको छापा जाता हो, तो इसमें आप क्या बोल रहे थे? तो अभी ऐसा है कि नहीं? अभी ऐसे विद्वान ऐसे विद्वान तो हैं ही जी। अब इसमें कौन कौन विद्वान हैं वहाँ इसकी जानकारी हम नहीं, ताकि इसकी मूल्यांकन में भी लोग ट्रस्ट अपना करते हैं, लोग बैठते हैं और किताब है, किताब या कोई नई किताब निकालना है, तो जब तक वो पूरा देख नहीं लेंगे, समझ नहीं लेंगे, साथ साथ भी होती है। अच्छा। हाँ, वहाँ होता है। एक दूसरा कोई कहेंगे नहीं, जैसे शंकराचार्य के बारे में आपने कहा ना, ये सब की भी किताब हमारी निकली है गीता प्रेस की, गीता के बारे में, तो वो सब लोग निकाले हुए हैं। अब पूरी जानकारी तो नहीं बता पाए क्या कौन कौन है नहीं है, ये नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस पे डिस्कशन अच्छे से होता हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अगर कहीं से किताब में कोई त्रुटि निकल गई तो गीता प्रेस तुरंत उसको फॉलो करते हैं और उसको देखते हैं, हाँ इसको सही में करें या कैसे करेंगे। अच्छा, एक छोटा जैसे मैं आपसे पूछना चाहूँगा, उसको नॉर्मल से जो आचार्य जी हैं, तो उन्होंने हनुमान चालीसा में तो जैसे 3-4 उन्होंने विधि करने का उन्होंने बोला है अपने भाव से, कि जैसे पहले से बचपन से हम लोग देखते हैं कि शंकर केसरी नंदन, तो उन्होंने कहा कि सुवन की जगह स्वयं होना चाहिए, है ना? तो इस संशोधित गीता प्रेस स्वीकार कर रही है क्या, या फिर इस पे अभी पेंडिंग में है ये? नहीं, अभी है ये पेंडिंग है, सुधार नहीं हुई है। इस पर भी चर्चा चली थी, हमारे ट्रस्टी हैं श्री देवीलाल जी, इसके बारे में उन्होंने इसकी स्पष्टीकरण दिए हुए हैं। अब राम भद्राचार्य जी का भाव और उनका पहले के भाव में दोनों अंतर है। सुवन स्वयं दोनों संगति को ही दर्शाया गया है, इसीलिए ऐसा। तो मतलब क्या, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि राम भद्राचार्य हम लोग काट रहे हैं, उसके में कोई अति कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो ऐसे मतलब क्या है अनुमान की इसमें संशोधन किया जाएगा कि यही रहेगा? इसकी बात जानकारी नहीं कर सकते हैं कि इसमें संशोधन, कि ये तो बहुत दिन की बात हम समझते हैं, साल भर से ऊपर की बात है, उससे ऊपर। तो अभी तक तो संशोधन नहीं हुआ है। संशोधन नहीं हुआ है। इसका जो अभी जो हनुमान चालीसा का मुख्य, आप देखिए महापुरुष, जो आप इसको देखिए कि हनुमान चालीसा का मुख्य उद्देश्य है जो उस हनुमान की प्राप्ति करना, हनुमान के उस हनुमान जी महाराज के सानिध्य प्राप्त करना, है ना? जो तो जब हम शंकर सुमन केसरी नंदन राम भद्राचार्य जी ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल पहले आए हैं, 100 साल के होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। लेकिन ये हनुमान चालीसा जो है कई 1000 साल पहले का लिखा हुआ है ना? जब वहाँ से शंकर
सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। जबकि और ये सुनिए पौदार अभी सुनिए तुलसीदास जी संवत 1680 की बात है, और रामभद्राचार्य जी तो इधर सचमुच आए में हैं। 100 वर्ष के हैं। सीधा बोलना हाँ चाहता हाँ हूँ। बिल्कुल हाँ। स्पष्ट है। जी, तो उस समय से वो किया हुआ है, उसी का कितने अनुकरण चला आ रहा उनके है। बीच में रामभद्राचार्य जी और तुलसीदास के बीच में, तुलसीदास जो बहुत भक्तमाल का आप पढ़िएगा इसको, तब ना आपको समझ में आएगा महापुरुष। आप भक्तमाल पढ़िए, भक्तमाल में 108 जो संत हुए हैं, जो संत वास्तविक संत हुए हैं, जो ऑथेंटिक संत हुए हैं, उनके बारे में दिया गया है। और उसमें सिरमौर किसको बनाया गया है? तुलसीदास को बनाया गया है। सिरमौर क्यों बनाया गया? तुलसीदास ने कुछ रचना की होगी, इस तरीके का साहित्य, संगीत और कला तीनों के बारे में उन्होंने बोला है। उस तुलसीदास जी ने जितना रामायण के जो जिस संगीत से रामायण को बजाया जा सकता है, उतना कहीं कोई अभी तक संगीत नहीं बना है, समझे। उस शब्द को उस संगीत में डालकर शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत या जितने भी प्रकार के संगीत हैं, संगीत किसको कहते हैं? 3, मतलब गायन, वादन और नृत्य, नर्तन, तीनों जब का समाहित होता है तब उसको हम संगीत कहते हैं। तो रामभद्राचार्य जी से और तुलसीदास के बीच में कितने कितने महान संत हुए, जो कि शंकर सुवन केसरी नंदन के पढ़कर अपना जीवन सफल कर। तो ये हम गीता को या किसी को हम ऐसा दोषी नहीं ठहरा सकेंगे कि उन्होंने ये गलत किया। शंकर स्वयं केसरी नंदन का मतलब हो गया कि उनका भाव है कि शंकर स्वयं केसरी नंदन के रूप में आए हैं। लेकिन शंकर सुवन का भी अर्थ होता है कि उनका ही फूल हो तब, या मतलब उनका रूप हो तब, एक ही होता है। तो इसलिए देवः भावे, तो कहने का मतलब है कि तुलसीदास देवः भावे विद्यते, देवता जो है ना भाव में विश्वास करते हैं। एक शिवलिंग को आप उस पर जल चढ़ाते हैं या कुछ बेलपत्र चढ़ाते हैं, अक्षर चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, है ना। तो उस पर चढ़ा के आप प्रणाम करते हैं तो उसका आपको मनोरथ मिल जाता है। लेकिन जिस समय आप शिवलिंग को ले आइए कत्ता और खंती और उस फावड़ा से काटने लगिए, खोदने लगिए, तो शिवलिंग में कुछ नहीं मिलने जा रहा है आपको। नहीं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि बाबा तुलसीदास द्वारा जो लिखा गया है उनकी अपनी भाव है, और रामभद्राचार्य का भी गलत नहीं, इनकी अपनी भाव है ना। गलत यहाँ किसी को नहीं कह सकते हम हैं। तर्क से हम धर्म को जान सकते हैं। हाँ। धर्म के मर्म को हम तर्क से नहीं जान सकते हैं। तर्क एक अलग चीज है। ये सब बहुत गूढ़ विषय है। ना? अच्छा जी। अच्छा प्रभु, जैसे आप लोग गीता प्रेस में इतना दिन से है, तो अब तक आपके अनुमान में 20 साल से आप हैं, यदि इसका जवाब आप सब दे कोई, सकते सब। हैं, है ना, कि मतलब- आप 20 साल से है, 20 साल में सबसे उत्तम जो पुस्तक इन्होंने आपके नजर में क्या लगा है? कौन सा बुक अभी तक छापा गया है? देखिए, यहाँ 2 ही बुक है, गीता और रामायण, जिसमें गीता और रामायण दोनों अधिक से अधिक बिकती है। अच्छा। रामचरितमानस हुआ, इधर तो रामचरितमानस की इतनी बिक्री हुई कि गीता प्रेस उसको उपलब्ध नहीं करा पा रही है। तो सबसे रामचरितमानस ही है। गीता तो है ही, मुख्य उद्देश्य है गीता ही। जो गीता हमारे यहाँ से सब सस्ती पुस्तक मिलती है, गीता प्रेस का उद्देश्य है सब सस्ती पुस्तक, गीता भी 20 रुपया जीवन का रहस्य है। गीता जीवन के रहस्य के बारे में बताती है। अच्छा, और एक रामायण सेकंड, जो है, जैसे गीता जो बुक है, तो तो गीता बुक का जो आपका जो भी लिखा गया है, जो भी गोयनका जी द्वारा जो बुक उन्होंने जो प्रचार करना चाहा, वही चीज अलग अलग प्रकाशन के द्वारा मिलता है, या फिर अंदर में लिखावट डिफरेंट भी हो जाता है क्या? अदर प्रकाशन का तो उतना हम नहीं कह सकेंगे। गीता पर अलग अलग आप लिखा गया है, की अपनी सत्यार्थ व्याख्या प्रकाश के है, हिसाब से आपका अलग अपना लिखा गया है। आप और सब गीता चीज को गीता जितनी को बार अलग पढ़ेंगे उतनी बार आपके अलग अलग भाव भी जानकारी मिलेगी। भगवान के बारे में जानना ये तो अध्ययन की चीज है, तपस्या की चीज है, साधना है। ऐसे आप अपना पर्सनल अनुभव बताइए। जैसे गीता और रामायण तो आपने बताया, तो ये तो सारा संसार इसका दीवाना है, लेकिन आपने 20 साल में कौन सा ऐसा बुक जिसको पढ़ा लगा कि हाँ आपके अंदर एक मतलब आध्यात्मिक परिवर्तन ला दिया हो, और लगा हो कि हाँ ये कोई बुक है, कोई ऐसा आपका मनपसंद है? ये तो यहाँ किताब बेचते हैं दूसरों के लिए,
ये तो इसमें किताब क्या यहाँ क्या पे है? दूसरों के लिए हमारे बेचते लिए तो हैं। सभी किताब यहाँ है। बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि किसी को छांट करके हम बोले हम्म। आपको ये किताब ये तो बहुत हमारा अच्छी है। परिवार है। ऐसी तो कुछ अच्छा, नहीं। एक चीज मैं बड़ा मन का क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप लोग समझ जाइएगा। जैसे हम मिठाई की दुकान में होते हैं ना, तो मिठाई खाने का उतना रुचि नहीं रहता है, लेकिन वहीं पे यदि हमारे मामा जी लेकर आए घर पे हैं तो बड़ा रुचि रहता है, मिठाई आया है। समझ रहे हैं बात को? और हनुमान चालीसा यदि मम्मी बुक खरीद के लाई, यदि कि बाबू मंगलवार से पढ़ना है, तो उसका वैल्यू महत्व अलग रहता है। लेकिन आप उस जगह पे बैठे हुए हैं जहाँ पे हजारों रामायण गीता और क्या बोलते हैं ये हनुमान चालीसा है, तो आपका इच्छा भाव उतना ही प्रबल रहता है या फिर आपको एक नॉर्मल बुक की तरह आपको लगता है? नहीं ऐसी जो है सो वास्तविक जवाब ये तो कर्म निवाधिकारस्ते माँ फलेषु हाँ, कदाचन, ये माँ तो कर्म फल हेतु माँ सिंधुरमि कर्मणि। कहने का मतलब है ये तो कर्म है, इनका कर्म स्थान है। ये कर्म स्थान पे वहाँ एक जगह सोना रखा हुआ है, एक जगह हीरा रखा हुआ है, एक जगह पीतल रखा हुआ है। तो हमारे लिए तो उस तीनों का संरक्षण करना भी जरूरी है। और हीरा का कौन व्यापारी आया, सोना का कौन व्यापारी आया, उस पीतल का कौन व्यापारी आया, सबको हमको उस हिसाब से दे देना है, नहीं, वो सही तो सही ठीक पहुंचा है, मतलब देना है। आपका मैंने प्रश्नल ये पूछा है, समझे ना? तो आपके हिसाब से क्या है, मतलब वो जवाब दीजिए देखिए एक ही चीज है। कि हनुमान चालीसा आपको भी लगता है कि हाँ ये हनुमान, दिव्य बुक है, या आपको नॉर्मल बुक की तरह लगता है क्योंकि इस बीच में आप बैठे हुए हैं? आप एक चीज जानिए, आपने प्रश्न राम समझा? बिल्कुल प्रश्न यही है हाँ, आपका। तो हल्के क्या प्रश्न का हल्के हल्के में मत, जवाब दे दीजिए। एक ही मंत्र जानते हूँ, राम राम रटिए, इसी में सब कुछ समाहित है, जी। सब आपको इसी में मिल जाएगा। लेकिन इसके नाम लिए जप में। बिल्कुल जय हो। इसमें कोई शक नहीं है, इससे महामंत्र और कोई है ही नहीं। और सब गीता जितनी भी पुस्तक है, सब में से निचोड़ यही निकला हुआ है। नाम बिल्कुल, नाम बिल्कुल। हुआ ना? नाम कहाँ से प्रभाव कहाँ बात आ गई, सब नाम जप की अविनाशी। महत्व हाँ बिल्कुल। बता दिए इन्होंने। हाँ, राम राम जपिए, जी। वो हृदय से अगर जप लेते हैं, जी, जी। सब कुछ इसी में है। और दूसरा ऐसा क्या है, अब महामंत्र है ही। भाव को भाव। हाँ, जैसे कि हम गीता प्रेस में जब वहाँ पर थे, तो वहाँ पर आप एक पंडित जी आते थे, एक पट्टी में लिखे हुए थोड़ी थोड़ी देर में कहते रहे, हरे राम हरे कृष्ण हर टेबल पर घूमते थे। तो हम जानते थे कि शायद ये आते हैं घूम करके चले जाते हैं, और जिस टेबल के सामने जाते थे वो स्टाफ खड़े होकर के वो भी हरे राम हरे कृष्ण बोलते थे। फिर वो दूसरे टेबल पर चले जाते थे। सप्ताह 10 दिन बीतने के बाद हम क्या समझते थे, पटना वासी, यहाँ लोग आरती लेकर के घूमते हैं, तो उसमें कोई 1 रुपया 2 रुपया दे देते हैं, क्या इसका क्या इनको क्या मिलता है? या हाँ, बहुत तो बड़ी बात एक है। आदमी बोले कि नहीं यहाँ के स्टाफ हैं, तो इनकी यही ड्यूटी है। उनसे जब मैंने पूछा, कहा कि जिस रोज कोई टेबल अगर खाली मिल जाती है, तो हम समझते हैं कि आज मेरी अपनी तनख्वाह जो राम नाम का धन मिला है वो मेरा कम हो गया। ये हमको बहुत अच्छी बात लगी उनकी, कितनी बड़ी और बात। कुछ तो है नहीं। उन्होंने जवाब दिया। हाँ, उन्होंने जवाब दिया, वो पंडित जी ने। जी। तो हमको लगा सही मतलब बात, बिल्कुल सही लोगों है। के मुख से ये वापस सुनना उनके लिए धन था। हाँ, चैतन्य महाप्रभु का भी यही हिसाब था। चैतन्य महाप्रभु भी कहते थे जो हमको गाली दे दो, इसी शब्द का प्रयोग किया गया है। चैतन्य महाप्रभु जिस समय बोले हैं, जो हमको गाली दे दो, हमको मारो, लेकिन एक बार हरि बोलो का नाम लो, एक बार हरि का नाम लो। हाँ, तो वो कहते थे कि त्राणे हरि प्राणे हरि, हरि बोलो बदन भरी। मतलब हरि त्राण भी है और प्राण में है, त्राण को भी लगाओ और प्राण को भी लगाओ, और शरीर में जितना ऊर्जा है उतना ऊर्जा से बोलो, हरि बोलो, हरि बोलो। कहने का मतलब पूर्ण रूप से समर्पित कर दो उस नाम में, और नामे अच्छा, जब से आप कुछ खास और अंदर की बात जो लोग नहीं जानते हैं गीता प्रेस के बारे में, वो बताना चाहेंगे आप? 20 साल से चूंकि आप इससे जुड़े हुए हैं, इसकी और कुछ खासियत? इसके बारे में क्या बता मैं, अंदर की बात। हम तो गीता प्रेस के यहाँ सेवक हैं, करते हैं, मन से करते हैं। जी। जितने भी हमारे स्टाफ हैं, जी। सब कोई अपने तन मन से करते हैं।
धन मिले या कुछ मिले वो अलग बात है, ये तो लेकिन साधना है। सब हाँ अच्छा, सब कोई जैसे गोरखपुर गीता प्रेस है, यहाँ भी आपका बुक का भंडारा है, अध्यात्मिक बुक का। कभी ऐसा भी घटना हुआ है क्या कि खासकर गोरखपुर में कि प्रभु का कुछ लीला कृपा ऐसा कुछ? क्योंकि आध्यात्मिक बुक करे हुए हैं और संत लोग भी रहते हैं, इतना संत लोग का इतना तो आशीर्वाद नहीं कर जुड़ा सके हुआ हैं है। कि अचानक उसमें कोई ऐसा सुनिए संबित सुनिए, ऐसा है कि तो उसमें ये है, देखिए ये चमत्कार का विषय हमारा गीता प्रेस नहीं है। ऐसा कुछ विशेष नहीं। ऐसा कुछ कि हाँ कभी हनुमान जी का कृपा, कभी राम जी का, ऐसा क्योंकि ये ऐसा सिर्फ तो अभी दुकान तक तो नहीं है, ना, तो बात ये ये है सिर्फ ना सर, दुकान तो नहीं है ना बात ये है सर, ना कि एक मिनट, ये सिर्फ दुकान तो नहीं है यहाँ। धर्मापनोति धना धर्म तथा सुखम, पात्रता होगी तो वो अपने मिलता है। नहीं समझे, वहाँ जो ये तो संत सिर्फ रह दुकान रहे हैं, नहीं है जो ना, भजन कर यहाँ रहे तो हैं। बड़े बड़े संत का आशीर्वाद है और सदा जुड़ा हुआ है यहाँ पे, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा। नहीं ऐसा तो कोई नहीं, तो चमत्कार के जिनको बारे में सुने अनुभव होने आप वाला चमत्कारिक होगा चीज जो सुनना हम्म, चाहते हैं वो तो अभी तक हमको ऐसा सुनने को नहीं मिला। लेकिन हाँ एक चमत्कारिक गीता प्रेस में ही ऐसा नहीं हुआ है। जैसे क्या कहते हैं, तो आराम जैसे से सोचिए। गीता के जो पेज है, ये कहानी इस लोग किताबें में पढ़े हैं कि जिसके पॉकेट में अगर गीता का एक पन्ना भी है जी, उस पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है, अच्छा, ऐसा आपने सुना है संतों ऐसा से? सुना है। हाँ, और ये समझते हैं कि ऐसा हुआ होगा। अब मेरे साथ तो ऐसा कोई चमत्कार वाली चीज़ नहीं है जो मैं अब आपको बताऊं, लेकिन विश्वास करते हैं कि ऐसा ही हुआ होगा। तो ये तो आपने अपने डिपार्टमेंट के संत विद्वान लोगों उनके मुख से ही हाँ सुना। किताब में भी निकली हुई है। अच्छा, जी। हुआ ना, एक बात आपने बताया ना, जी कहाँ चले गए? वो बतलाते क्यों भाग रहे हैं? अब क्या किया जाए, वो आ नहीं रहे हैं। ठीक है। बस ये हो गया। रोक दिया जाके। और कुछ प्रश्न हो मेरे समर्थन में, आप प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, आप इमोशन में चले जा रहे हैं, डीप में चले जा रहे हैं, है ना। आप भी मेरी तरफ से क्वेश्चन पूछिए, आपके तरफ से जो है ना, इमोशन इसलिए चले जाते हैं। ये जब चूंकि ये तो बोलेंगे, बहुत बड़े ये अति, जब बोले खैर वो चीज में अगर हमको उनकी कोई बात अच्छी लगेगी, अब कोई किसी बात का हमको काट देना होगा, जी जी अगर हम सक्षम हैं जी तो हम जवाब देंगे ही, जी जी है ना। जी। तो अगर ये ना रहते तब फिर अच्छा, इतना हम नहीं एक बोल लास्ट क्वेश्चन, जैसे इतने विद्वान लोग और संत लोग से जुड़ा हुआ चूंकि ये संस्था है, तो मतलब जैसे बोलने के लिए लोग बोलते हैं हनुमान चालीसा पढ़ो, बजरंग पढ़ो, रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, उस बीच में से कुछ सबसे दिव्यता बुक किसको लोगों ने बताया है आपके इस गीता प्रेस में, शुरू से लेकर आज तक? नहीं, भक्तमाल में 108 लोगों का संत का दर्शन है, दर्शन जीवन दर्शन है, भक्ति दर्शन है, भजन दर्शन, जो भी उनका दर्शन है, उसमें से किसी को आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये इनसे कम है और ये इनसे ज़्यादा है। नहीं, मैंने आप पूछा कि जैसे बुक के बारे में आप कि कौन जो बुक सबसे दिव्य बताया गया आपको है? जितना यहाँ पे गीता रामायण तो है ही, उसके आपको अलावा जितना गीते रामायण से ये सब कुछ निकले हैं, जितनी भी है पूरा पुराण है, हाँ। सब सब में भगवान के बारे में तो बताया। आप यही आप समझिए, कोई भी पुराण उठावें जी, जी। उसमें सब में आपको विष्णु भगवान का ही चीज मिलेंगे। शिव का ही मिलेगा या शक्ति का जितनी- मिलेगा या हाँ। सबका मिलेगा। तो उसमें ये हुआ कि जो जितना किताब दिख रहा है ना, जितना इस गीता प्रकाशन में आपको किताब दिख रहा है, उतना ही ये सब संत ही है, समझ लीजिए आप इसको, सबको संत समझिए। ये संत की वाणी है और संत के द्वारा रचित है। देखिए, मन किताब में है। ये जिज्ञासा इसलिए आ रहा है सर कि ये नॉर्मल कोई दुकान नहीं है, नॉर्मल संस्था तो है नहीं, ये दिव्य आत्माओं द्वारा इसको चलाया गया है। तो हम तो समझते हैं कि इसमें जुड़ा हुआ है, आप कितना बताएं, जितना कम बताएंगे उतना कम है, ना बताएंगे तो मैं समझाऊंगा कि आपने नहीं बताया। लेकिन कहानियां तो और चमत्कार तो बहुत ही ऐसे होंगे जिसमें कहीं संकोच की बात नहीं है। देखिए गीता प्रेस ही एक ऐसी संस्था है जो हम सनातन धर्म को बिल्कुल एक दृढ़ रूप में, स्तंभ के रूप में खड़ा है, जिसके ऊपर हम लोग बिल्कुल आधारित हैं और धर्म
संमत भी है जी। कि गीता प्रेस ही ऐसी संस्था है जो कि इसको चला रहे हैं। नहीं तो बहुत आदमी छित्र, अभी भी लोग छित्र वितर जाते हैं, अगर भटक गए तो उनकी इसी बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दबा कर शेयर कीजिए यदि आप सच्चे सनातनी हैं तो। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।